शंकर जी द्वारा कामदेव को भस्म करना। श्री महादेव जी कहते ही देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने पितामह ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ घोर श्राप, जिसे वह भूल गया था, उसका पुनः स्मरण किया। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री संध्या का अनुगमन कर रही थी, उसी समय मैंने अपनी शस्त्र परीक्षा के लिए अपने पुष्प बाणों से उन पर प्रहार किया था। तब उन्होंने मुझे यह श्राप दिया था। मनोभव जवाब देवताओं के कार्य के लिए उन लोगों के अनुरोध पर बाणों से भगवान शंकर के शरीर पर प्रहार करेंगे, तब उनके नेत्र से निकली हुई अग्नि आपको जला डालेगी। मेरे श्राप का वही समय आ गया है जिसका निवारण करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। मुनि ब्रह्मा जी के इस श्राप को याद कर कर दुखी होते हुए भी कामदेव इंद्र की बात को पूर्व में अंगीकार कर लेने के कारण अन्यथा कुछ कह नहीं सके। उन्होंने कहा, देवराज, जो आपने कहा है उसे मैं करूंगा और यथात्मा परम योगी भगवान शंकर को मोहित करूंगा। किंतु प्रभु, क्रुद्ध होकर यदि भगवान महादेव मुझे नष्ट कर दें, तब संपूर्ण देवताओं के साथ मेरे लिए प्रयत्न कीजिएगा। देवराज इंद्र ने भी उनको बार बार आश्वासन देते हुए कहा कि मैं सभी देवताओं के साथ आपके लिए प्रयत्न करूंगा। तदनंतर देवराज की आज्ञा से रति और वसंत के साथ कामदेव शीघ्र ही भगवान शंकर के तपोवन में पहुंच गए। इंद्र ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि मेरी आज्ञा से आप लोग भी शीघ्र ही वहां चले जाएं। मेरी बात मानकर ये कामदेव देवताओं का कार्य संपन्न करने के हेतु भगवान शिव को मोहित करने का कठिन कार्य करेंगे। कामदेव जिस जिस स्थान पर जाएंगे, आप लोग इनकी सहायता करें और वहां वहां इनका अनुगमन करते हुए मुझे उस समय सावधान कर दें, जिससे कि जब ये कामदेव अति तेजस्वी भगवान महारुद्र को अपने सम्मोहन नामक बाण से मोहित करना आरंभ करें, तब मैं इनकी रक्षा करने के लिए वहां आ जाऊंगा। देवराज इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता कामदेव की रक्षा करने के लिए एक साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। मुनि कामदेव वसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ महादेव भगवान शिव के आश्रम में प्रवेश कर कुछ समय के लिए स्थित हो गए। किंतु सबको मोहित करने वाले कामदेव ने ऐसा कोई अवसर नहीं पाया जिससे कि वे उनके शरीर में प्रवेश कर सके। मुनि श्रेष्ठ, वसंत ऋतु के आगमन से पलाश, केसर आदि तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष पुष्पित हो उठे। इस ऋतु के आने से मल्लिका, मालती, जूही और मालती लताओं में फूल से खिल उठे और सरोवरों में कमल खिलने लगे। पुष्पों पर मंडराते हुए भौरों के झुंड मधुर स्वर से गुंजार करते हुए काम के प्रभाव से परस्पर विहार करते हुए मत हो उठे। मलय पर्वत से उत्पन्न शीतल, मंद और सुगंधित हवा बहने लगी तथा चंद्रमा कांति युक्त हो गया और सभी प्राणी प्रफुल्लित हो उठे। तपस्या में संलग्न सिद्धगण काम से मोहित हो गए तथा किन्नर आदि भी उसी प्रकार श्रृंगार रस में डूब गए। मुनि श्रेष्ठ, इस वन में निवास करने वाले जो अन्य प्राणी थे, वे सभी काम वासना से मोहित होकर बेचैन हो गए। महेश्वर भगवान शंकर के गण भी विकार युक्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर का ध्यान किंचित भी भंग नहीं हुआ। निश्चल भगवान शंकर को देखकर खिन्न चित्त कामदेव धनुष उठाए हुए जैसे ही आगे बढ़े कि रति ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जलते हुए कालाग्नि के समान करोड़ों सूर्य की तरह कांतिमान योगनिष्ठ भगवान विश्वेश्वर के सम्मुख जाने में कौन समर्थ है। कामदेव ने ऐसा सुनकर इंद्र की कही हुई बात को
स्वयं स्वीकार करने का स्मरण करके भगवान शिव को सम्मोहित करने के हेतु बाण को धनुष पर चढ़ाया। उसी समय उन रुद्रावतार भगवान शंकर को देखकर वह पुनः पीछे हट गया। इस प्रकार भगवान शंकर को सम्मोहित करने में विफल उस कामदेव को देखकर जगत माता महेश्वरी मुस्कुराकर भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उपस्थित हुई, जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत मोहित किया जाता है। वे महामाया अपनी सखियों के साथ उठकर भगवान रुद्र के सामने जाकर जब स्थित हो गई, तब भगवान त्रिलोचन महादेव ने ध्यान छोड़कर अपने सुंदर नेत्रों को खोलकर उन पार्वती को देखा। प्रसन्नात्मा महामना भगवान शंकर सुंदर नयनों से सुशोभित उनके मुख कमल को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए स्थित हो गए। उसी समय निश्चल नयनों वाले भगवान चंद्रशेखर को देखकर पुष्पधनमा कामदेव पुष्प बाण का संधान करते हुए भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। इंद्र भी देवताओं के मुख से उचित अवसर उपस्थित होने की बात सुनकर वहां आ गए और सभी देवताओं के साथ अपने रथ पर गगन मंडल में स्थित हो गए। कामदेव ने अपने हर्षण नामक प्रथम बाण से भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब प्रफुल्ल चित्त होकर उन्होंने जगत माता पार्वती को देखा। उसी समय कामदेव की सहायता करने के लिए मनमोहक हवा बहने लगी और भगवान शंकर के हृदय में श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हुआ। तब पुनः कामदेव ने फूलमाला से सुसज्जित सम्मोहन नामक बाण को पुष्प धनुष पर चढ़ाकर संधान किया। उस समय उनकी परम सुंदरी पत्नी रति उनके दाहिने भाग में, प्रीति नामक पत्नी वाम भाग में तथा सुखदायक ऋतुराज वसंत पृष्ठ भाग में स्थित हो गया। सभी देवताओं के देखते देखते हर्षित कामदेव ने जगत को मोहित करने वाले बाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले उस बाण से अविद्ध जितेंद्रिय विकारी भगवान शंकर भी समागम करने के लिए उत्सुक हो गए। तब सभी देवताओं ने कामदेव की बार बार प्रशंसा की कि तीनों लोकों में इन कामदेव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तब विशेषकर भगवान शंकर स्मरण पूर्वक इंद्रिय निग्रह करके सोचने लगे कि इस विकार का कारण क्या है। इसी बीच पितामह ब्रह्मा ने वहां आकर कामदेव, उनके पुष्पमय धनुष बाण, उनकी चेतन शक्ति और ऋतुराज वसंत को हटा दिया तथा वे पुनः अपने स्थान पर लौट आए। कामदेव ने मेरा अतिक्रमण किया है, ऐसा मन में विचार करके कालानल के समान नेत्रों वाले भगवान रुद्र क्रोध से जल उठे। तदनंतर क्रोध से दहकते हुए इनके तीसरे नेत्र से भीषण अग्नि प्रकट हुई, मानो वह संपूर्ण संसार को जला डालेगी। इस अग्नि को प्रकट हुआ देखकर डरे हुए सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए महादेव के प्रति जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु शिव जगन्नाथ, इस कामदेव की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने इनको नियुक्त किया है, इन्होंने वैसा ही किया है। महादेव आप प्रसन्न हो और हमारे हितैषी कामदेव की रक्षा करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन देवताओं के कहते रहने पर भी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली अग्नि ने सहसा ही कामदेव को भस्मसात कर दिया।